मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। हनुमान जी के हम अनेक रूपों से परिचित होते आ रहे हैं। अभी तक आपने देखा हनुमान जी का अग्नि रूप, किस प्रकार से वो भगवान राम के क्रोध की साक्षात अग्नि प्रतिमा बने हुए हैं, जीवंत। और उसके बाद देखा उनका नृत्य वाला रूप कि वे कितने अच्छे नर्तक हैं। हनुमान जी केवल नर्तक ही नहीं है, गायक भी बहुत अच्छे हैं। इतने सुमधुर कंठ से गाते हैं, आपने तो कभी सुना नहीं उनका गायन। अपूर्व गायन है हनुमान जी का। सामवेद के गायक हैं वे। सामवेद गायन का वेद कहा गया है। और हनुमान जी जब गाते हैं तो उनकी रोमावली गाती है। उनका पूरा अस्तित्व ही गायक का अस्तित्व हो जाता है। तुलसीदास जी तो कह ही चुके हैं ना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ज्ञान और गुणों के सागर हैं। सागर कितना विशाल होता है। यहाँ पर हनुमान जी का अब एक और रूप उद्घाटित कर रहे हैं तुलसीदास जी। क्या है? हनुमान जी बहुत बड़े नाटककार हैं, प्ले डायरेक्टर। बहुत इतने अच्छे नाटकों का संयोजन करते थे, व्याकरण के ज्ञाता हैं और स्वयं एक बहुत अच्छे अभिनेता हैं, एक्टर। हनुमान जी की एक्टिंग अगर आपको देखनी है, सच में मैंने तो देखी है, गायन भी सुना है, आपको देखनी है, मैं दिखा सकता हूँ। मेरी आंखों से, मेरे माध्यम से आप हनुमान जी की एक्टिंग देख सकते हैं। यहाँ पर वही बेस्ट एक्टर का अवार्ड तुलसीदास जी हनुमान जी को दे रहे हैं कि इनसे बढ़िया एक्टर कोई है ही नहीं। इतने अच्छे ये डायरेक्टर, एक्टर डायरेक्टर दोनों हैं। अब देखना है तो अभी कुछ ही दिन पहले हनुमान जी ने रघुवंश नाथम का 8वां खंड मुझसे पूरा करवाया है। आध्यात्मिक उपन्यास है रामबाण। उस रामबाण उपन्यास में हनुमान जी पहली बार भगवान राम से मिल रहे हैं और उसके बाद शुरू होता है हनुमान जी का ये एक्टर वाला पार्ट जो आप देखेंगे। बेमिसाल एक्टिंग हनुमान जी करते हैं और सबको हंसाते भी हैं, डराते भी हैं उस एक्टिंग से। तो जो भी हनुमान प्रेमी है, राम प्रेमी है, कम से कम इन दोनों को तो, हनुमान भक्त और राम भक्त, कम से कम कह रहा हूँ, बाकी अन्य देवी देवताओं के भी आप भक्त हैं और राम और हनुमान के भक्त नहीं हैं, तो भी इस आध्यात्मिक उपन्यास रामबाण को यदि पढ़ेंगे तो हनुमान जी इसमें छाए हुए हैं और ऐसे ऐसी बातें आपको पता लगेंगी इसमें कि जो अब तक सिर्फ हनुमान जी जानते हैं या उन्होंने मुझे जनवाया है। मुझे क्यों जनवाया? कि मैं आगे आपको जनवा दूं, आप भी जान लें, उस रस के प्याले को आप भी पी लें। तो पहले तो तुलसीदास जी का हम यह भाव सुनेंगे, यह विनती सुनेंगे। उसके बाद यदि आपके भीतर भाव उठे तो आप रामबाण का स्वाध्याय आरंभ कर दीजिए। ये राम रस से भरा वह प्याला है जिसे हनुमान जी ने ढाला है। जयति निर्भरानंद संदोह, कपि केसरी। केसरी सुवन भुवनेक भरता, दिव्य भूम्यांजना मंजुला कर्मणे। भक्त संताप चिंताप हरता। जयति धर्मार्थ कामा परवगद, विभो ब्रह्मलोकादि वैभव विरागी। वचन मानस कर्म सत्य धर्म व्रति, जानकी नाथ चरणानुरागी। जयति बिहगेश बल बुद्धि बेगाति, मद मथन मन मथ मथन
ऊर्ध्वरेता, महानाटक निपुण कोटि कवि कुल तिलक, गान गुण गर्व गंधर्व जेता। जयति मंदोदरी केश कर्षण, विद्यमान दशकंठ भट्ट मुकुट मानी। भूमिजा दुख संजात रोशांत कृत, जातना जंतु कृत जातु धाने। जयति रामायण श्रवण संजात रोमांच, लोचन सजल शिथिल वाणी। राम पद पद्म मकरंद मधुकर, पाहि दास तुलसी शरण शूल पाणी। हे हनुमान जी, आपकी जय जयकार हो। आप पूर्ण आनंद के समूह हैं। वानरों में साक्षात केसरी हैं, अर्थात बब्बर शेर हैं। केसरी के पुत्र और संसार के एकमात्र भरण पोषण करने वाले आप ही हैं। आप अंजनी रूपी दिव्य भूमि की सुंदर खान से निकली हुई मनोहर मणि हैं और भक्तों के संताप और चिंताओं को सदा नाश करने वाले हैं। हे विभो, आपकी जय जयकार हो। आप धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के दाता हैं। ब्रह्मलोक तक के जितने भी समस्त भोग ऐश्वर्य हैं, उन सभी ऐश्वर्यों से आप विरक्त हैं, वैराग्यवान हैं। संसार का कोई भी आकर्षण, ब्रह्मलोक तक जो भी ऐश्वर्य है, वह हनुमान जी को लुभा नहीं पाता। मन, वचन और कर्म से सत्य रूप हैं आप। धर्म के व्रत का पालन करने वाले हैं आप और श्री जानकीनाथ राम जी के चरणों के अनन्य और परम प्रेमी हैं। आपकी जय जयकार हो, आपकी जय जयकार हो। आप गरुड़ के बल, बुद्धि और वेग के बड़े भारी गर्व को खर्व करने वाले हैं तथा कामदेव के नाश करने वाले बाल ब्रह्मचारी हैं। कामदेव को बड़ा गर्व है अपने ऊपर, बहुत गर्व है। और आप बाल काल से ही ऐसे ब्रह्मचारी हैं कि कामदेव के गर्व को तोड़ डाला, नाश कर डाला। जो इसे अपने ऊपर इतना अभिमान था, वो अभिमान चूर चूर हो गया। कामदेव तो यह कहता फिरता था कि ऐसा कोई नहीं संसार में जो मुझसे बच सकता हो। लेकिन हनुमान जी, आपके तो वह पास भी नहीं फटक पाता। और आप कैसे हैं? आप बड़े बड़े नाटकों के निर्माता हैं, निर्माण करते हैं, बहुत बड़े नाटककार हैं और आप अभिनय करने में भी बहुत कुशल हैं। हमने पूछा था हनुमान जी से उनके इस गुण के बारे में, तो उन्होंने कहा कि जो तुम से हम उपन्यास लिखवा रहे हैं ना अभी, रामबाण, उस रामबाण में हम तुमको अभिनय करके दिखाएंगे। और हनुमान जी ने मेरी कल्पना से भी परे जाकर उसमें जो अभिनय किया है वह देखते ही बनता है। हम सोच भी नहीं सकते थे कि राम जी इतना सुंदर अभिनय करवाएंगे। उन्होंने खुद अभिनय किया उसमें। तो जो हनुमान भक्त हैं उनके लिए यह उपन्यास रामबाण तो जैसे अमृत का एक सरोवर है, जैसे वे भंवरे हों और ये कमल का मकरंद हो। यह उपन्यास हनुमान प्रेमियों के लिए ऐसा ही सिद्ध हो रहा है। और तुलसीदास जी क्या कहते हैं हनुमान जी के लिए कि आप करोड़ों कवियों के कुल शिरोमणि हो। जितने भी कवि आज तक हुए हैं, उनका जो कुल है महाकवियों का, उन कुलों के आप शिरोमणि हो, सबसे ऊपर हो। और गान विद्या में हनुमान जी का गायन अपूर्व गायन, गायन की जो विद्या है उसमें आप अच्छे अच्छे गाने वालों के गर्व को परास्त कर देते हो। कोई भी आपसे सुंदर, श्रेष्ठ और भावपूर्ण होकर गा नहीं पाता। आपकी जय जयकार हो, आपकी जय जयकार हो। आप वीरों के मुकुटमणि हैं। और महाअभिमानी जो रावण था ना, उस रावण के सामने उसकी स्त्री मंदोदरी के केश कर्षण करने वाले हैं। आपने जानकी जी के दुख को देखकर बहुत दुखी हुए थे, जानकी जी के दुख को देखकर, और उससे जो उत्पन्न हुआ क्रोध था, उस क्रोध से
राक्षसियों को ऐसा कष्ट दिया वहाँ के राक्षसों को, राक्षसियों को, कि जैसा यमराज पापी प्राणियों को दिया करता है। हनुमान जी, आपकी जय जयकार हो, आपकी जय जयकार हो। और श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुनते ही आपका शरीर पुलकित होने लगता है, रोमावली आपकी बिल्कुल गदगद हो उठती है, आपके नेत्रों से प्रेम के अश्रु बहने लगते हैं। और आपकी वाणी तो भावातिरेक होकर विह्वल हो जाती है, गदगद हो जाती है। हे राम के चरण कमल पराग के रसिक भंवरे, हे हनुमान रूपी त्रिशूलधारी शिव। ये जो दास तुलसी है, तुलसीदास, यह आपकी शरण में है, आप इसकी रक्षा कीजिए। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि आप साक्षात त्रिशूलधारी शिव हैं, आपके होते कोई मुझे कष्ट दे जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, और आप मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपके शरणागत हूँ। और हनुमान जी ने प्रत्येक पग पर तुलसीदास जी की रक्षा की।